किसी ने क्वेश्चन पूछा, भैया हम लोग जब जब पूजा करते तब तब घर में हमारे नुकसान होता है, ठीक है। अब इसके लिए मेरी स्टडी जो है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। घर में पूजा करने से नुकसान बहुत ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देते, यानी पहले जिस घर में रह रहे थे उसके बाद जब वो कोई नए घर में जाते, ज़्यादातर वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी रहती है, ठीक है। ख़ास तौर पे वो एंटिटी जो तुम्हारे धर्म के खिलाफ हो। जैसे मुस्लिम घर वाले किसी हिंदू घर में चले गए और वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिविटी थी, जैसे मान लो कोई काली को पूछता था, कोई रीज़न था, वहाँ पे उनको नुकसान होने चालू होता। वो नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे या कोई भी कुरान की आयत पढ़ेंगे या नॉर्मल भी रहेंगे तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज़ अगर कोई ऐसा है जहाँ पे कोई मुस्लिम पीर पूजे जाते थे, कोई साधना करता था, किसी की सिद्धि है या किसी के घर पे ऑलरेडी नेगेटिविटी है, जीन वगैरह आ गए, किसी घर पे क्रिया हुई थी, अब वो प्रॉपर्टी मतलब परेशान हो जाता है। वहाँ पे बेचारा कोई हिंदू आ जाएगा, वो पूजा पाठ करेगा, जीन उसको परेशान करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली इसमें बात यही है कि यहाँ पे बंदे की बॉडी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है कि वो पूजा कर रहा तो उससे उसके घर में नुकसान हो रहा है। घर का नुकसान जैसे कि एक तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, दूसरा फाइनेंशियल लॉस होने लगते हैं, तीसरा घर की चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है, चौथा, अब ये तो बेसिक है, छोटी छोटी चीज़ें। जब तुमको रियलाइजेशन तब होता है जब तुम पूजा करने लगते हो तो घर में नुकसान हो जाता है, या तो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, या किसी को बहुत बीमारी हो जाएगी, एक्सीडेंट, गाड़ी के एक्सीडेंट बहुत होते, ये भी एक बात है। अब गाड़ी के एक्सीडेंट का एक अलग है, अपन उसके ऊपर नेक्स्ट में बनाएंगे, लेकिन ये भी एक नुकसानदेह बात हो जाती है। अगर वो घर में पूजा करे तो, अगर वो निवारण के लिए भी कहीं पे जाएगा तो भी यही होगा, किसी धाम चले जाए, मंदिर चले जाए, किसी पंडित से बात करें, सेम चीज़ होती है, उसको इफेक्ट होती है। तो अपनी स्टडी ये है कि घर में नेगेटिविटी होती है, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक तुम्हारा जिस घर में रह रहे थे वो तुम्हारा अच्छा टाइम था, जब बुरा टाइम आने वाला रहता है तो तुम अपने आप वही जाके प्रॉपर्टी चूज़ करते हो जहाँ पे तुम्हारा बुरा होने वाला है। फिर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है, तुम वही बुरी चीज़ जगह पे जाके अपना मतलब तुम्हारा टाइम खराब ही आने वाला है। जैसा मेरे साथ हुआ है, मेरी 6 बिल्डिंग के माल बिक गए और एक बिल्डिंग पे ऐसा अटका कि सारा प्रॉफिट वहीं अटक गया। तो वो जब नेगेटिव टाइम आने वाला रहता है या जो भी नेगेटिव शक्ति है, जो भी बोलो, तुम्हारी दशा आने वाली, ग्रह की दशा होने वाली, तो तुम वही जगह पे हाथ डालते हो जहाँ पे तुम्हारा नुकसान होने वाला है। फिर तुम वो प्रॉपर्टी लेते हो और तुम्हारे को ये एहसास होता है कि जब से इस घर में आया तब से नुकसान होने लगा, जब से इस प्रॉपर्टी में हाथ डाला तब से नुकसान होने लगा, जब से ये चीज़ हमने खरीदी तब से नुकसान होने लगा। सोर्स कुछ और ही है, लेकिन वो टाइम ऐसा आता है कि भगवान ने लिख दिया कि मंडे से फ्राइडे तेरा सही है, सैटरडे को तेरे को नुकसान होगा। तो मंडे से फ्राइडे तक की तुम्हारी शॉपिंग सही रहती है, सैटरडे की जो तुम्हारी शॉपिंग रहती है, फिर उस टाइम पे तुम ऐसी चीज़ खरीद लेते हो जो तुमको नुकसान देगी। तो तुमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है, एक्चुअल में शक्ति का प्रभाव होता है। तो फिर वो तुम वही चीज़ें पसंद करते हो। शनि की दशा आ जाती है, बंदे को ब्लैक के अलावा कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, वो हर चीज़ ब्लैक ही लेता है। और होता ये कि वो और रिसीव करने लग जाता है, नेगेटिविटी और रिसीव करने लग जाता है। जब पॉजिटिविटी आती है, जब अपना सूर्य की, मंगल का जो प्रभाव है, जो फ़ायदा देने वाला रहता है, तब बंदे को वाइट ही पहनने का दिल करता है, येलो ही पहनने का दिल करता है, और फिर वो वहीं जाके मतलब उसको बेनिफिट होने लग जाता है। अब बात करते कि घर में नेगेटिविटी, तो एक सबसे पहले जो प्रॉपर्टी तुम ले रहे हो उसकी तुमको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। अगर तुम ऑलरेडी वहाँ पे 10 साल से रह रहे हो और तुम भुगत रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, तुम सर्टन जगह से तुम घर छोड़ के आए हो, अब तुमने मान लो नया घर खरीदा है या रेंट पे लिया है, अब तुम्हारी कोई भी एक वजह, एक मजबूरी है जिसकी वजह से तुम वो चीज़ घर छोड़ के जा नहीं सकते। मतलब अभी इसे घर खरीद लिया, तो अभी तुमने घर खरीदा है, नए घर में दूसरा वापस तो फ्लैट खरीद नहीं सकते। ऐसी बॉम्बे में और दुनिया भर की जगह में, इंडिया में अपना ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल होता है, तो तुम जा नहीं सकते हो, तुम झेलने लग जाते हो। जब तुम झेलने लगते हो ना, तब वो तकलीफ़ और बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो चाह रही तुम छोड़ के चले हो, लेकिन तुम्हारे पास निवारण है नहीं, तो तुम झेलने लगते हो, तो वो फिर तुम्हारी बॉडी पे असर डालता है, शरीर पे, और मतलब सारी चीज़ों पे असर डालना शुरू करता है। इसका निवारण क्या है? अब निवारण में अपन ने ये देखे ना कि ये घर में अगर तुम मान लो किसी पंडित को बुला के यज्ञ करा लो और दुनिया भर की चीज़ें करा लो, वो उस घर की चीज़ है वो दूर जाके खड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने घर में यज्ञ कर लिया, घर में जो नेगेटिव चीज़ है जो तुमको परेशान कर रही है, वो 40 कदम दूर जाके खड़ी हो जाएगी। वो तब तक इस घर में नहीं आएगी तब तक जब तक तुम्हारे को प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब तुम यज्ञ करा लो और ये करा लो, वो करा लो, तो वो सर्टन टाइम के लिए वो चीज़ हट जाती है। जैसे ही उसका प्रभाव कम होने लगता है, ये आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, रियलाइजेशन कब होता है तुम्हारे को? ऐसा है कि उस जगह पे रोज़ होगा? नहीं, रोज़ नहीं होगा। जब महीने में एक बार होगा, 15 दिन में एक बार होगा, 2 महीने में एक बार होगा,
जैसे आपने किधर से किसी पंडित को, तांत्रिक को, किसी को भी बुलाया, मौलवी को बुलाया, तुमने घर में काम कराया, उसने 4 धागे बांध के चला गया, हवन कर दिया, यज्ञ कर दिया, पोटली बना के रख दिया कि तुम सुरक्षित हो। अब उसके बाद में वो तुम्हारे को सर्टन रिचुअल्स बताएगा जो तुमको रोज़ करने। अगर तुम वो करते हो, ज़रूरी नहीं है कि 100% फ़ायदा होगा, फ़ायदा होता है, उसमें डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसने जो सेलेक्टेड चीज़ें देखी वो उसका निवारण दे देता है, बहुत आगे तक का नहीं देख पाया, तो फिर वो 1-2 महीने में आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी बिलीफ थोड़ी सी खुलती है कि हाँ नहीं भाई ये बार वो फिर से धड़ाम करके एक बम पड़ जाता है घर में। ये अब इसमें एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि जो वो प्रॉपर्टी तुम रह रहे हो वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब हिस्ट्री में ऐसा है कि तुमको आजू बाजू वालों को पूछना पड़ेगा, या सोसाइटी में पूछना पड़ेगा, या मकान के आजू बाजू पूछना पड़ेगा यहाँ पे कोई हिस्ट्री थी, यहाँ पे जगह बनने से पहले क्या था। अगर मान लो ज़मीन के ऊपर नया मकान बना है तो वो ज़मीन की हिस्ट्री लोगों को पता होनी चाहिए। ऑफकोर्स जिससे तुम खरीद रहे हो तो बताएगा नहीं, तो तुमको दूसरे से पता होना चाहिए कि यहाँ की प्रॉब्लम कुछ है क्या, कुछ थी, कुछ था, पहले कुछ हुआ था, कोई बहुत बड़ा पेड़ था वो इन लोग ने काट दिया प्लॉट क्लियर करने में। तो पेड़ पे तो पूरी पूरी बस्ती बनती है। अब जब पेड़ कटेगा तो वो सारे के सारे आधे यहाँ चले जाएंगे, आधे तो वहीं बने हुए रहेंगे। अब वो निकलेंगे नहीं, तो वो निकलेंगे नहीं, अब तुम मकान बनाओगे तो सारे परेशान हो जाएंगे। एक सिनारियो ये आता है। दूसरा वो है कि मान लो जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, मेरे पे कोई क्रिया कर देता है, और ये क्रिया वो वाली जहाँ पे कोई फिजिकल चीज़ मेरे घर में डाली जाती है, जैसे कोई धागा, ताबीज़, चावल के दाने, और जो भी क्रिया के थ्रू करते हैं। अब ये चीज़ अगर कोई डाल दे तो ये गड़ंत बांधने जैसा काम हो जाता है। एक ही बार में इतना इम्पैक्ट नहीं होता, डिपेंड करता है फैमिली कैसी है, उतनी स्ट्रांग है स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, तो वो अलग है। ऐसा भी नहीं कि तुम रोज़ पूजा करते हो, रोज़ नमाज़ पढ़ते हो तो इससे काम हो जाएगा, नहीं। तुमको सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, तब तुम उसके ऊपर सही से रहते हो। अब वो रिचुअल्स में आ जाता है, ठीक है। आप सोच रहे हो मैं रोज़ तो 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, मगर उसके अलावा भी जादू के तोड़ और जीनों की प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन बताए हुए। सिर्फ नमाज कुरान से ही सॉल्व हो जाए ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास उसी में हो तो आगे जाके उसी में सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी होता है तो तुम्हारी 7 पीढ़ी को और ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, ये बुक्स के हिसाब से, ठीक है। सेम चीज़ हिंदुज़म में भी आती है कि तुम्हारा पूरा विश्वास ईश्वर के ऊपर, तुम बोलते हो जा तांत्रिक बाबा हो जा, सब बकवास है, सब झूठ फैलाने वाली बात है, वो भी बेस्ट है, मगर तुम्हारी स्ट्रांग बिलीफ होनी चाहिए, और वैसी स्ट्रांग बिलीफ के लिए टेस्ट भी उतना स्ट्रांग आता है, ये भी बात है। दूसरा आता है कि तुमने, जैसे मैं एक घर में रह रहा हूँ, मेरे पे किसी ने क्रिया कर दी, अब मैं घर छोड़ के चला गया साल 2 साल 3 साल के बाद, फॉर वॉट एवर रीज़न। अब जो दूसरा आएगा ना, तो एक मेरे पे क्रिया हुई थी, दूसरा सामने वाले ने मेरे पे क्रिया करके मेरे घर में चीज़ डाली, तो घर में उसने जगह दे दी उस नेगेटिविटी को, तो घर पे स्थान बन गया। अब मैं बखूर घुमाऊँ, यज्ञ करूँ, वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो शक्तियाँ हटती रहेगी मगर बनती भी रहेगी। जैसे भूख आपको रोज़ लगती है, आप खाना खाते हो रोज़ मिट जाती है, वैसा होगा। अब जब मैं चले आऊँगा और कोई दूसरा आ जाता है, तो दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मेरे पे किसी ने काली विद्या की थी और मान लो कोई यहाँ पे अलग भगवान वाला काम करने लगेगा तो परेशान होने लग जाएगा। अब उसकी फैमिली को चेक किया जाएगा तो नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, लेकिन जिसे घर देखेंगे तो घर में दिखाई देगा कि भाई स्थान है। यानी तुम घर में ज़्यादा परेशान होते हो, बाहर तुमको रिलीफ होता है। जैसे सुबह तुम रात में सो के स्ट्रेस में सुबह उठते हो, घर से काम पे निकलते हो, जब तक काम पे रहते हो तब तक खुश रहते हो, घर पे आने की सोचते हो तो परेशान होने लग जाते हो, वगैरह वगैरह। सेम चीज़ होती है जब वाइफ, जैसे मेरी वाइफ है वो मेरे घर में रहती है, जब वो उसको मम्मी के यहाँ जाएगी फिर वापस यहाँ पे आने की सोचेगी तो परेशान होने लग जाएगी, क्योंकि इस घर में नेगेटिविटी। मैं वहाँ जाऊँगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी, जब वो यहाँ आने के बारे में सोचेगी तो उसको तकलीफ होगी, यानी घर में नेगेटिविटी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को उसकी हिस्ट्री पता ही नहीं होती है। जैसे आज ये बिल्डिंग बन के एग्जाम्पल के तौर पर 15 साल हो गए, 20 साल पहले यहाँ पे किसने गड़ंत काटी रहेगी तो पता ही नहीं। अब सामने वाले ने, बिल्डर ने तो भूमि पूजन करा दिया, तो भूमि पूजन से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, लेकिन चीज़ें होती है। फिर तुमको ये देखना, एग्जाम्पल बिल्डिंग में रह रहे हो या तुम सोल फ्लैट में रह रहे हो, एक एक इंडिविजुअल फ्लैट में रह रहे हो, तो तुम आजू बाजू से डिटेल निकालते हो कि भाई और भी किसी को परेशानी है क्या। 90% टाइम बाकी लोगों में भी आपको परेशानी निकली, बस आपको ये पता लगना है अभी परेशानी तो हर किसी को, लेकिन तुमको स्पेसिफिक पॉइंट पता होना चाहिए कि वो सर्टन बंदा बीमार हो रहा है क्या। घर में जो बूढ़े हैं उनको कंटिन्यू बीमारियाँ हो रही है, लाइलाज बीमारी, जैसे कितनी भी दवाई खाओ उसका इलाज नहीं होगा, शादियाँ नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, पैसे की प्रॉब्लम है। तो ये जब आप सुनोगे ना चारों पाँचों, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। तो वो डिपेंड करता है, फिर उसका सॉल्यूशन अलग है। जैसे तुम जिस भी तरीके से सॉल्व करो उसके अलग अलग है भाई, हर बीमारी की दवाई अलग है, वैसा ही है। लेकिन बेसिक ये है कि जब पूजा करने पे जिनके घर पे नुकसान होता है, नुकसान वाला चीज़ ये तभी होता है जब तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे घर में, मतलब फिजिकल स्पेस में नेगेटिविटी हो। अब इसका रीज़न क्या है कि तुम तो आ गए घर में, अब वो नेगेटिव चीज़ इतनी पावरफुल हो गई रहेगी
कि वो, अब ये उन्हीं घर में होता है जहाँ पे शक्तियाँ पावरफुल होती हैं। अगर किसके घर में प्रेत है और वो लोग नए आ गए तो वो धुआं अगरबत्ती, घर की साफ सफाई, छोटे मोटे चीज़ें से ही वो प्रेत भाग जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई शक्ति बांधी है, देवी देवता छोड़े हुए, जैसा मैं बोलता हूँ जीन छोड़ा हुआ है, तो वो तो भाई तुम्हारे पितरों को भी बांध के साइड में कर देगा। अब पितरों को बांधेगा तो तुम्हारे घर में लॉस होना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू होगा, घर में एक्सीडेंट होंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, हाजिरी आएगी, लाई और दुनिया भर की चीज़ें होने लग जाएगी। अब तुम सब जगह भटकते रहोगे, तुमको एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तुम ये सोचते रहोगे कि भाई किधर जाएंगे जो कोई बताएगा सॉल्यूशन बुक्स में तुम्हारे ऑलरेडी है, तुमने बुक्स नहीं पढ़ी है इसके लिए तुमको पता नहीं। अब तुम वो फिर फॉलो करने लग जाते हो, तुम यूट्यूब देखते हो, गूगल देखते हो, भाई घर की नेगेटिविटी कैसे सॉल्व किया है, या घर में कलेश है, या घर में झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे कि तुमको बुखार है, तो तुमको बुखार के लिए तुमने देख लिया पैरासीटामोल खाओगे ठीक हो जाओगे। बुखार की भी तो 25 वजह हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं पैरासीटामोल से ही ठीक होगा। घर में कलेश की 25 वजह हो सकती है, शादी नहीं होने की 25 वजह हो सकती है, बच्चा नहीं होने की 25। अब एग्जाम्पल वो मैंने बता दिया कि घर में नेगेटिविटी की वजह से होता है। अब अगर तुम उस घर में रह रहे हो, तुम्हारा पहला मकान है, अब तुम हिस्ट्री निकालोगे। मैं ये नहीं बोलता घर की खुदाई करो और अंदर से गणित निकालो, लेकिन तुमको उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। अगर एक तरीके से मान लो किसके घर में गणित है, उसको श्योर है, तुम अपने मतलब ध्यान में बैठ के देख सकते हो, घर की गणन तक जा सकते हो, देख सकते हो किस शक्ति, और तुम्हारे आह्वान से वो चीज़ें खोल के निकाल सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन हर इंडिविजुअल, अभी से मैं उतना देख लूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये तो लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, तो मैं लाखों लोगों को चेक तो कर नहीं सकता। तो बेसिक ये है कि तुम्हारे को ये सॉल्यूशन बता जाए कि कैसे करना है। वो जो चीज़ तुमको परेशान कर रही है, उसके परेशानी की वजह क्या है, वो सोच रही हो उसका घर है। अगर तुम उसको ये रियलाइज़ दिलवा दो कि ये उसका घर नहीं, उसका घर कहीं और है, उसकी मुक्ति बिना कोई तंत्र यंत्र के हो जाएगी। जब तुम घर में ध्यान करने बैठते हो, एग्जाम्पल ले लो, तुम हिंदू आदमी हो, तुम ध्यान करते हो, तुम शिव जी का ध्यान कर रहे हो, वो शक्ति ये देखने की कोशिश करेगी शिव जी कौन है। ज़रूरी नहीं कि उसको पता हो, बहुत बार शक्तियों को भी नहीं पता होता, जैसे आपको नहीं पता है आपको किसने बताया, सेम तरीके से भूत प्रेत जिन चूड़े लोगों को भी नहीं पता उनको किसने बनाया। जैसे आप दुनिया में आके जी रहे वैसे वो भी जी रहे, उनको भी पता कोई एक शक्ति है जैसे तुमको पता है। तो वो ध्यान से अपना घर ढूंढने लग जाती है। जब तुम ध्यान करते हो शक्ति के थ्रू, तो तुमको वो चीज़ें वो तुम्हारे को यूज़ करती है। जब तुम देखोगे एक सेलेक्टेड बंदा जो परेशान हो रहा है, अगर वो ध्यान करता है, वो ध्यान के थ्रू वो शक्ति देखना शुरू कर देती है। अगर वो अपना घर देख लेते तो तुम्हारी भी दृष्टि खुल जाती है, चीज़ों के थ्रू तुम देख लेते हो, क्योंकि तुमको वो रास्ता दिखाना पड़ता है। अब लोग आते हैं वो तंत्र को यूज़ करेंगे, यंत्र को यूज़ करेंगे, कोई बंधन कर देगा, चीज़ों को बांध दिया जाएगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ऐसा है। उसको वाइट कैसे किया जाए, तो वाइट के लिए मैंने बखूर की रेमेडीज़ बताया है। तुम हवन कर सकते हो, दुनिया भर के प्रोसेस है। अब जिन रहेगा तुम हवन करोगे तो उसको तकलीफ हो जाएगी, तो जैसे तुम हवन करते हो तो उसको तकलीफ होती है, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि ये नेगेटिव मतलब ये हवन से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो तुमको इसके लिए गुलाब रखना पड़ेगा, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, तो उससे वो शांत होएगा, तो तुमको रियलाइज़ होगा। देखना पड़ता है कौन सी क्या शक्ति है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते अपन शायद वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कैसी कैसी शक्ति है, कैसे कैसे दिखाती करता हूँ, तो जिससे तुम्हारे को रियलाइज़ हो कि प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली आइडिया वही है कि घर में जब तुम पूजा करते हो नुकसान होता है, यानी तुम्हारी बॉडी में कहीं पे नेगेटिविटी नहीं है, तुम्हारे घर में वो देखी सबके थ्रू जा सकती है। किसी बंदे के अभी कोई मेरे पास आएगा, बोले भाई नेगेटिविटी नहीं है, बोले भाई घर में ऐसी ऐसी तकलीफ होती है, लेकिन घर देखने की कोशिश करते तो चीज़ें दिखना शुरू होती है, और फिर अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी देवी बैठी होगी घर में, अभी जैसे मैं हूँ, अगर मेरा घर कोई देखने की कोशिश करेगा तो उसको दुनिया भर की शक्तियाँ दिखाई देगी, तो बोलेगा साला कोई तांत्रिक है कि भूत प्रेत है, क्या है, इतनी सारी चीज़ें जमा करके रखा है, मेरी नहीं है वो। अब वो जैसे वो हटाएगा कि इसमें से इसका ओनर कौन है, उसको हटाएगा तो मैं एक इंडिविजुअली खड़ा दिखाई दूंगा। लेकिन डिपेंड करता है देखने वाला कहाँ तक देखता है। ऐसा है, ज़रूरी भी नहीं कि सामने वाला देखे तब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बेसिक रेमेडीज़ है, अगर तुम उसको फॉलो करना शुरू करोगे, 40 डेज़ होते, 21 डेज़ होते, 60 डेज़ होते, जब तुम डेली फॉलो करते हो तब प्रॉब्लम हट जाती है। किसी ने आके बंधन कर दिया, किसी ने यज्ञ कर दिया, तो 8 दिन नेगेटिविटी नहीं आएगी, 1.5 महीने नहीं आएगी, 3 महीने नहीं आएगी। अब तुम 2-3 महीने से कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुमने एक बार यज्ञ करा या हर महीने एक बार करा रहे हो, तुम्हारी डेली प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो उसको पता होना चाहिए दूसरे दिन फिर ये लोग वो कर रहे हैं तो फिर पीछे हट जाए। तो तुम डेली रेमेडीज़ यूज़ कर रहे होते हो, खाने पीने में, घर में, तुमको घर को भी पॉजिटिव करना है, खुद को भी पॉजिटिव करना है, हर तरीके से काम करोगे तब वो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म होती है। क्योंकि आप जो रिचुअल फॉलो कर रहे हो, जो भी हवन यज्ञ और धागा तावीज़ करवा रहे हो, उससे लिमिटेड टाइम तक वो चीज़ हटेगी। अनलेस कोई बहुत बड़ा शक्ति वाला है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो बंधन कर देगा 3 महीने 6 महीने, और 6 महीने के बाद एकदम से इम्पैक्ट भारी हो जाएगा, कुछ शक्ति कुछ भी हो जाएगा, तो तुमको ऐसा लगेगा अरे यार फिर से हो गया, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो
सामने वाले तुमको डॉक्टर ने दवा दी और तुम्हारा इलाज कर दिया है। अब आगे का काम तुम्हारा है कि तुम अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, रोज़ धूप में बैठो, तुम्हारा फ़ायदा होगा। भगवान का नाम लो, भक्ति करो, धर्म करो, कर्म करो अच्छे, तुम्हारा काम होगा। जब तुम नहीं करते हो तो फिर वो प्रभाव पड़ता है। ठीक है।